ट्यूशन से आने के बाद मैंने किया 1 डेढ़ घंटा रेस्ट और फिर मैं 3:30 बजे या फिर हाँ 3:30 बजे या 3:20 पे 3:20 पे आ गया था अपने रूम में। और उससे पहले मैंने देखा बाहर की एकदम बहुत तेज़ हवा चल रही है, थोड़ी थोड़ी बारिश भी हो रही है, एकदम से ड्रॉप ड्रॉप सी आ रही है, बूंदे बूंदे एज यू कैन सी। और काफ़ी अच्छा डार्क मौसम हो रहा है, एकदम डार्क वेदर हो रहा है, बहुत तेज़ हवा चल रही थी। तो यस, उसके बाद मैं आ गया अपने रूम में आने के बाद बिकॉज मुझे स्टार्ट करनी थी पढ़ाई, बिकॉज आफ्टर 4 आवर्स ऑफ कोचिंग, आफ्टर लिटरली 4 आवर ऑफ कोचिंग। वैसे हमारी 10 से 1 थी, बट फिर 10 to 2 PM तक स्ट्रेच हो गई हमारी, 1 घंटा एक्स्ट्रा हो गया हमारा कोचिंग का। तो 4 घंटे हमारी पूरा ट्यूशन चला, जिसमें हमने लाइफ प्रोसेस की रिवीजन की थी ट्यूशन में। तो हाँ, फिर उसके बाद मैंने अपना डेस्क क्लीन करने का टाइम नहीं था, तो मैंने जो भी डेस्क पे बुक फैली हुई थी उसको उठा के साइड में रख दिया, बिकॉज बिल्कुल भी नहीं था क्लीन करने का टाइम। मेरे पास 1 घंटे से भी कम का टाइम था पढ़ने के लिए। यस, मेरे पास 1 घंटे से भी कम का पढ़ने के लिए टाइम था। और ये थी मेरी टू डू लिस्ट, कल की बची हुई इनकम्प्लीट टू डू लिस्ट, जिसमें मैंने कुछ टास्क किए थे, कुछ टास्क नहीं किए, बिकॉज आजकल का दिन काफ़ी अनप्रोडक्टिव जा रहे हैं। बट हाँ, आज का दिन काफ़ी प्रोडक्टिव था, बिकॉज मैंने बहुत कुछ पढ़ा, ट्यूशन में भी बहुत कुछ पढ़ा और घर पे भी मैंने पढ़ा था। तो यस, फिर यहाँ पे मैंने स्टार्ट किया। और उससे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ टाइम। सो इट इज़ करेंटली 3:30, एग्जैक्ट 3:30 PM हो रहे हैं, और मैं अपनी पढ़ाई स्टार्ट करने जा रहा हूँ। मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ केमिस्ट्री से। वो आपको आगे पता चलेगा कि मैं केमिस्ट्री क्यों कर रहा हूँ, बिकॉज इस टाइम पे तो मुझे भी नहीं पता था। मैंने सोचा चलो केमिस्ट्री कर लेते हैं आज। बट हाँ, मैं केमिस्ट्री करना का जो मेरा डिसीजन था वो एकदम सही डिसीजन था कि मुझे केमिस्ट्री करनी है, बिकॉज वो आपको आगे पता चलेगा। बट हाँ, यहाँ पे मैं कह रहा था कार्बोनेट्स कंपाउंड चैप्टर नंबर 4। और अभी जैसे मैं आपको बताया कि मेरे पास 1 घंटे से भी कम का टाइम था, तो इसलिए मैंने सोचा कि मैंने जो स्कूल में हमारी मैम ने नोट्स बनवा रखे हैं उस नोट्स को रिवाइज़ कर लेते हैं, बिकॉज इतना टाइम तो है नहीं, और मैंने काफ़ी अच्छे नोट्स बना रखे थे। तो मैंने सोचा इस नोट्स को रिवाइज़ कर लेते हैं, बिकॉज ये काफ़ी अच्छे नोट्स हैं। तो फिर मैंने इससे रिवाइज़ किया केमिस्ट्री का अपना चैप्टर कार्बोनेट्स कंपाउंड। फिर मुझे अपने बैग में मिल गई ये नमकीन, तो मैंने इस नमकीन खाते खाते पढ़ाई की। सो यस, मैंने ज़्यादा देर तक तो नहीं पढ़ा जैसे कि मैंने आपको बताया था, बट हाँ, मैं लिख लिख के भी देख रहा था। और जैसे कि मैं बार बार बता रहा हूँ आपको कि मेरे पास 1 घंटे से भी कम का टाइम है, बिकॉज मुझे दोबारा ट्यूशन जाना है। सो हेलो एवरीवन, इट इज़ करेंटली 4:22 PM एंड अभी मुझे पढ़ते पढ़ते हो गए हैं 45 मिनट्स। एज यू कैन सी, मैंने आपको बताया ही था कि मुझे 1 घंटे से भी कम टाइम मिलेगा पढ़ने के लिए, और बताया नहीं तो अब बता देता हूँ। मुझे 1 घंटे से भी कम टाइम था पढ़ने के लिए, और मैं अपना चैप्टर्स नंबर 4 कर रहा था, एज यू ऑल नो। यस, तो मैं अपने स्कूल के नोट्स से रिवाइज़ कर रहा था। बेसिकली हमारे टीचर ने बहुत अच्छे से नोट्स बनवा रखे हैं एकदम प्रॉपर वे में, और मैंने भी बहुत अच्छी राइटिंग में लिख रखा है। तो हाँ, मैं सोचा इसी से रिवाइज़ कर लेता हूँ, क्योंकि ज़्यादा टाइम तो है नहीं मेरे पास, सिर्फ 1 घंटे से भी कम का टाइम मिला पढ़ने के लिए बीच में। तो हाँ, इसलिए मैंने इस नोट से रिवाइज़ कर लिया लिख लिख के रफ कॉपी में। और अब जैसे कि 23 हो गए हैं, 4:23 हो गए हैं, तो मुझे अब 5 बजे ट्यूशन जाना है। तो हाँ, दोबारा से ट्यूशन जाना है मुझे 5 बजे। तो यस, अब मैं पढ़ाई को बंद करता हूँ, और क्योंकि मुझे अभी कुछ खा के भी जाना है। तो यस, फिर इतना टाइम हो ही जाएगा, और 15 मिनट पहले निकलना भी होता है टाइम पे पहुँचने के लिए। तो यस, अब मैं जा रहा हूँ कुछ खाने, फिर मैं ट्यूशन जाऊँगा। जब मिलता हूँ आपसे, बाय। तो हाँ, फिर 5 बजे मैं चला गया ट्यूशन दोबारा से। अब आप बोलोगे इतना ट्यूशन क्यों जा रहा हूँ? मैं रोज़ इतना ट्यूशन नहीं जाता हूँ। आज हमारी क्लास है इतनी 7 घंटे की टोटल मिला के बताऊँ तो, इसीलिए मैं ट्यूशन जा रहा हूँ, बिकॉज लाइफ प्रोसेस चैप्टर काफ़ी बड़ा चैप्टर है, काफ़ी हैवी वेटेज रखता है, और उसको रिवाइज़ करे हुए ट्यूशन में काफ़ी दिन हो गए। तो सर ने कहा कि उसको रिवाइज़ करते हैं आज, तो इसलिए सर ने मॉर्निंग में भी क्लास रखी और अब इवनिंग में भी क्लास रखी है। तो इसलिए मैं जा रहा हूँ 5 बजे अब ट्यूशन। और फिर उसके बाद ये है क्लिप ट्यूशन से आने के एकदम जब जा रहा था मैं, जब स्काई एकदम रोशनी थी, अब एकदम अंधेरा हो गया, बिकॉज ये 8 बजे की क्लिप है। ये रात के 8 बजे, या नहीं 8 बजे की नहीं, सॉरी, ये 8:30 की क्लिप है जब मैं आ रहा था। हेलो एवरीवन, इट इज़ करेंटली 10 PM, 10:02 PM, और अभी मेरा डिनर वगैरह सब कुछ हो चुका है, और अब मैं फाइनली पढ़ाई करने के लिए आ गया हूँ। तो यस, मैं करने वाला हूँ अभी वहीं पे अपना कार्बोनेट्स कंपाउंड चैप्टर, जो मैं दिन में कर रहा था उसी को कंटिन्यू करूँगा, एंड बट फ्रॉम द न्यू वे, एक नई तरीके से। मैंने अभी अभी देखा कि
अक्षय भैया का पढ़ ले, अक्षय भैया का लाइक सीरीज़ चल रही है साइंस की, लाइक 30 मिनट्स में एक चैप्टर कंप्लीट कर देने की, एक ही लेक्चर में 30 मिनट्स के लेक्चर में पूरा साइंस का चैप्टर कंप्लीट करने की वाली। तो मैं उसी से अपना कार्बन कंपाउंड चैप्टर कंप्लीट करने वाला हूँ, क्योंकि उन्होंने आज ही अपलोड किया है कार्बन कंपाउंड का लेक्चर। तो मैं उसी 30 मिनट्स वाले लेक्चर से अपना कार्बन कंपाउंड करूँगा, जो फुल्ली एनसीईआरटी बेस्ड है, बिकॉज बोर्ड्स में एनसीईआरटी से आता है हमारा 80% पेपर। तो हाँ, मैं उस लेक्चर से करूँगा। एंड बाय द वे, वन मोर थिंग, कल है मेरा ट्यूशन में 10 बजे सुबह, मतलब हाँ सुबह 10 बजे मेरा टेस्ट है मेरा ट्यूशन में, फुल केमिस्ट्री का। लाइक केमिस्ट्री के 4 चैप्टर सारे हैं, फुल लेंथ पेपर बोलते हैं उसे। और हाँ, तो मेरा लाइक वो 80 मार्क्स का टेस्ट है, जिसमें पूरी केमिस्ट्री आ रही है, और वो सेम उसी फॉर्मेट से होगा जिस जैसे बोर्ड्स का पेपर आएगा, सेम। बस ये डिफरेंस है कि ओनली वो केमिस्ट्री का होगा, 80 मार्क्स का होगा, पर वो भी इसमें केमिस्ट्री के 4 चैप्टर्स आएंगे, तो मुझे उस वो प्रिपेयर करना है। तो मैं कार्बन कंपाउंड चैप्टर करूँगा, उसके बाद फिर मैं कोई दूसरा चैप्टर करूँगा केमिस्ट्री का ही। तो येस, आई एम थिंकिंग टू डू अ लेट नाइट स्टडी और पुल अ होल नाइटर। आई डोंट नो, मुझे भी कुछ नहीं पता। मैं सुबह जल्दी उठ के भी पढ़ सकता हूँ, रात को लेट तक भी पढ़ सकता हूँ, मेरा कुछ भी भरोसा नहीं है। जैसे ही प्लान बनता है मैं वैसे आपको बता दूंगा ऑब्वियसली। तो यस, देखते हैं क्या होता है, बट अभी पढ़ाई करते हैं। तो मैं लेक्चर को देखने जा रहा हूँ। सो लिटरली गाइस, भैया बहुत अच्छा पढ़ा रहे थे। लाइक उन्होंने भी लाइक एनसीईआरटी की पीडीएफ खोली हुई थी, और वो वहीं पर लाइक सब कुछ मार्क करके समझा रहे थे, जैसे कि ऑनलाइन क्लासेस में होता है। लाइक उस टाइप की फीलिंग आ रही थी। और लाइक मैंने भी अपनी एनसीईआरटी खोली थी, तो काफ़ी फ्रेंडली से लग रहा था कि हाँ भैया ये पढ़ा रहे हैं एनसीईआरटी में से, ये लाइन करा रहे हैं। मैंने भी अपनी एनसीईआरटी में वही लाइन पढ़ रहा था। सो लाइक आप भी, मैं रिकमेंड करूँगा, अगर आप भी अगर ऐसा कुछ करना चाहते हो, लाइक चैप्टर वाइज करना चाहते हो, तो 30 मिनट्स में ये वाला वन शॉट देख लेना भैया का, काफ़ी हेल्प मिलेगी। नॉट लाइक स्पॉन्सर प्रमोशन, कुछ भी नहीं है, कहीं सोचो। तो यहाँ पे मेरा पूरा लेक्चर ख़त्म हो चुका है, एज यू कैन सी। यस, तो मेरा पूरा लेक्चर ख़त्म हो चुका है। एंड अब मैं क्या करने वाला हूँ, चैप्टर तो मेरा हो गया, तो क्या मैं दूसरे चैप्टर पे मूव करूँगा? नहीं, मैं अब करूँगा इस चैप्टर की क्वेश्चन प्रैक्टिस। सो ये है मेरी स्कूल की नोटबुक, जहाँ से मैं एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस गो थ्रू करने वाला हूँ। टू बी वेरी ऑनेस्ट, इसके बाद लाइक नोट्स वगैरह बनाने के बाद, ये पढ़ने के बाद मैं और नहीं पढ़ा। लाइक थोड़ी देर पढ़ा, उसके बाद मैं स्क्रॉलिंग करने लग गया, लाइक काफ़ी डिस्ट्रैक्ट हो गया। और अभी टाइम हो रहा है 1:19 AM, लाइक काफ़ी रात हो रही है, और मैं लाइक काफ़ी स्क्रॉल भी करने लग गया था, आई गेस आधे एक घंटे से। एंड दिस इज़ द नेक्स्ट डे, ये अगले दिन की क्लिप है, और यहाँ पे हो रहा है लाइक 10:15 AM, और मैं लाइक 8:45 AM पे उठा था, तो काफ़ी लेट हो गया था मुझे। लाइक मैं लेट नाइट स्टडी वगैरह कुछ नहीं कर पाया, सब कुछ लाइक पानी में चला गया, लाइक फ्लॉप हो गया मेरा प्लान।
मैं उठ ही नहीं पाया सुबह, ना लेट नाइट स्टडी करने का मेरा मन नहीं था, और मैं मॉर्निंग में सोचा सुबह उठ के पढ़ लूँगा, बट मैं पढ़ ही नहीं पाया बिकॉज मैं 8:45 पे तो उठा ही था और मुझे 11 बजे जाना भी है टेस्ट देने के लिए। तो यस, मेरे पास बहुत 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 कम टाइम था, तो मैंने जल्दी से सब कुछ रिवाइज़ किया। तो यहाँ पर मैं लाइक पूरा केमिस्ट्री का रिवीजन कर रहा हूँ। पता नहीं कैसे कर रहा हूँ बिकॉज मैं बहुत स्ट्रेस में हूँ, लाइक कैसा पेपर जाएगा आई डोंट नो, बिकॉज ये लाइक सैम्पल पेपर टाइप से है हमारे ट्यूशन में पेपर, कि हाँ बोर्ड से पहले सब कुछ रिवीजन और बोर्ड सारा, बट मैं फिर भी बहुत प्रोक्रेस्टिनेट कर रहा हूँ। आई डोंट नो वाई, यहाँ पे मैं कितना प्रोक्रेस्टिनेट क्यों कर रहा था। फिर मैं यहाँ पर बस लाइक मैं जल्दी से हाइपर हो गया था, फिर जब जल्दी से सारा सिलेबस रिवाइज कर रहा था, सब कुछ चारों चैप्टर्स केमिस्ट्री के देख देख रहा था क्या क्या है, कॉन्सेप्ट्स वगैरह सब कुछ पढ़ रहा था। सो यस, फिर उसके बाद मैं सोचा चलो और क्या पढ़ते हैं लाइक, फिर मैं जल्दी से नोट्स रिवाइज़ करे अपने सारे चैप्टर्स के, जो भी मैंने बना रखे थे चारों चैप्टर्स के नोट्स रिवाइज़ करे। उसके बाद मैं डायरेक्ट चला गया अपने ट्यूशन टेस्ट देने। तो हाँ, यहाँ पे मैं ट्यूशन जा रहा हूँ लाइक टेस्ट देने। मैं सोचा चलो जैसा भी होगा, अब जो पूरे साल पढ़ा है, जो आज पढ़ा है, जो भी पढ़ा अब तक, जो भी आएगा आराम से अपना कर देंगे। और यहाँ पे मैं ट्यूशन के लाइक स्टेयर्स चढ़ रहा हूँ। और अगर आप लोग यहाँ तक देख रहे हो तो थैंक यू सो मच। अगर आप यहाँ तक देख रहे हो तो वैसे एक बात बताऊँ, आज जब मैं वॉइस ओवर कर रहा हूँ, जब 11 फरवरी और ये व्लॉग है 7 और 8 फेब का, और मैं वॉइस ओवर कर रहा हूँ 11 फेब को बिकॉज बोर्ड्स चल रहा है तो व्लॉग करने का टाइम नहीं मिल रहा है। बाय द वे मैं बताऊँ टेस्ट के बारे में, तो टेस्ट मेरा काफ़ी अच्छा, लाइक काफ़ी तो नहीं बट हाँ अच्छा गया था, मेरी प्रिपरेशन के हिसाब से तो अच्छा गया था।